अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की जो मैं वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ ये रेलिवेंट टू पेस्टिसाइड्स, जो एग्रीकल्चर की पेस्टिसाइड्स कंपनीज़ हैं जो हमारी क्रॉप्स के लिए स्प्रेज और बाकी मटेरियल प्रोवाइड करती हैं और बहुत गारंटी के साथ हमें कहते हैं कि जी ये आप प्लान फॉलो करें तो आपकी क्रॉप बहुत अच्छी होगी और उसको किसी बीमारी का कोई ख़दशा नहीं होगा। तो ये वीडियो इंतहाई डिसअपॉइंटमेंट के साथ मैं बना रहा हूँ कि ये टर्मेरिक क्रॉप है, ये हल्दी की फसल है जिसके ऊपर जो नया सवेरा कंपनी है पाकिस्तान के अंदर और बायर कंपनी है जो इंटरनेशनल कंपनी समझी जाती हैं, और इनकी जो पेस्टिसाइड्स हैं वो समझा जाता है कि जी इसकी अगर प्लान को फॉलो किया जाएगा तो जो आपकी फसलें हैं वो बिल्कुल ठीक रहेंगी और प्रोडक्शन भी ठीक आएगी और उसको फंगस और ये जो जितनी बीमारियां होती हैं पत्तों के रेलिवेंट या फसल की वो नहीं होगी। अभी मैं आपके साथ ये हल्दी की फसल को शेयर करने जा रहा हूँ और इसके ऊपर तमाम बायर की जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी यूज़ की गई हैं और जितनी उन्होंने कहा उतनी बार ही यूज़ किया है। इसी तरह नया सवेरा की जो स्प्रेज हैं उसको भी यूज़ किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अभी नवंबर के मिड में हैं हम, तो ये आप देख रहे हैं ये जो हल्दी के पत्ते हैं टर्मेरिक क्रॉप है, ये देखें फुल ऊपर तक आप जैसा कि देख रहे हैं, ये देखें ये सारी फंगस आ चुकी है। जुलसाओ जिसको हम बोलते हैं, ये सारा जुलसाओ स्टार्ट हो चुका है फसल के ऊपर। मैं आगे थोड़ा सा चलता हूँ और साथ साथ आप देखते भी जाएंगे। ये देखें, एक तो होता है कि चलें जी इसके लास्ट 2 मंथ्स रह गए हैं तो थोड़ा सा कम होगा जैसे फंगस का और जुलसाओ का ऊपर अटैक, लेकिन नहीं, ये नीचे से लेके ऊपर तक आप आएँ, ये टॉप है और टॉप के ऊपर आप देखें ये सारा ये जुलसाव होता जा रहा है। तो मेरा इन तमाम पेस्टिसाइड्स कंपनीज से एक क्वेश्चन है कि आप थोड़ा सा रहमो करम करें फार्मर्स के ऊपर। फार्मर्स की वजह से ही ये आप सबकी ये जो कंपनीज हैं वो चल रही हैं, लेकिन तमाम स्प्रे तमाम कुछ प्लान फॉलो करने के बावजूद भी ये देखें जी, उसके बावजूद भी ये बीमारी अटैक कर रही है। तो आप ऐसी प्रोडक्ट दें कि जिससे फार्मर्स को भी फ़ायदा हो और जिस उसके बाद पेस्टिसाइड्स कंपनीज को भी हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर कोई चेक एंड बैलेंस है नहीं। ये तो मैंने एक दो कंपनीज आपके साथ शेयर कर ली हैं जो कि अच्छी समझी जाती हैं और उनकी प्रोडक्ट्स भी अच्छी होती हैं, लेकिन सैकड़ों हज़ारों बल्कि कंपनीज ऐसी हैं जो हर साल फार्मर्स को गंदम का बीज भी प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा पेस्टिसाइड्स भी देते हैं। तो कभी किसी फार्मर की कंप्लेन आ रही होती है कि जी गंदम का बीज नहीं उगा, कभी उसके ऊपर स्प्रे की है तो उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आया, कभी कपास के फार्मर्स रो रहे होते हैं कि जी हमने तमाम प्लान फॉलो किया, पेस्टिसाइड स्प्रेज जो ऊपर की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उस तरह की फसल का रिज़ल्ट नहीं मिला क्योंकि बीमारी वक्त से पहले अटैक कर लेती है। अब जहाँ तक बात है फार्मर्स के ऊपर मेहनत करने की, तो फार्मर तो देखें उसके ऊपर अपनी स्ट्रगल कर रहा होता है, इन्वेस्टमेंट भी कर रहा होता है। इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी अगर उसको एक चीज़ प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी की ना दी जाए तो फिर वहाँ पे फार्मर क्या कर सकता है, वहाँ पे फिर डेफिनेटली उसको लॉस होगा। और जैसा कि ये आप सारी फसल को देख रहे हैं, ये फंगस और जुलसाओं का जो अटैक है वो आ चुका है और अभी ये जो फसल है अब इसके ऊपर कोई पेस्टिसाइड स्प्रे करेंगे भी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो तमाम भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह की जो कंपनीज जो हमारी फार्मर्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिनकी प्रोडक्ट्स ठीक नहीं हैं, उनको आप एक्सपोज करें कि वो अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें क्वालिटी भी पैदा करें। अगर वो रेलिवेंट टू नहीं होती तो किस वजह से वो फार्मर को इतने पैसे उनसे चार्ज कर रहे हैं, अगर वो उसका कोई सलूशन ही नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो ये देखें जी, ये लाइव आपको मैं दिखा रहा हूँ
कि किस तरह से जो हल्दी की फसल के अंदर झुलसाव आ चुका है। ये एक फसल मैं आपको दिखा रहा था पहले, और ये दूसरा प्लॉट है जहाँ पे उस पे थोड़ी कदरे बीमारी कम थी, लेकिन ये देखें यहाँ पे ये टोटली जो हल्दी के प्लांट्स हैं, ये देखें ये सारे के सारे ये देखें झुलसाव हो चुका है। इसके ऊपर जो फंगस होती है, ये कोई फंगस बोलता है, कोई कुछ कहता है, जिस के पास भी चले जाएं वो उस बीमारी का एक तो नया नाम निकाल लेता है और कहता है कि जी इसके ऊपर ये करें तो इसके बाद ये आपकी बीमारी कंट्रोल हो जाएगी, झुलसाव ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तमाम कंपनीज़ की प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बावजूद भी हर साल फार्मर पहले किसी एक कंपनी को अप्लाई करता है, फिर दूसरी को अप्लाई करता है कि इसकी पेस्टिसाइड्स अच्छी होंगी, लेकिन हर दफ़ा ही उसको कोई रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिल रहा। तो ये आखिर कब तक चलेगा? ये पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर कोई कंट्रोल होना चाहिए। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है प्रॉपर, उनको जो पेस्टिसाइड्स कंपनीज़ हैं उनकी क्वालिटी जो कंट्रोल करने वाले मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं, उनको चाहिए कि इसके ऊपर एक्शन लें। और ये जो गैर मेयारी प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं मार्केट के अंदर, उनको इसके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन लेके कोई डिसीजन लेना चाहिए कि बिकॉज़ पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री कंसिडर किया जाता है और हमारा ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो भी ज़राअत से आता है। तो अगर ये पेस्टिसाइड्स कंपनीज़ जो हैं ऐसे ही किसानों के साथ फ्रॉड और करते रहेंगे तो फिर इस तरह से तो नहीं चलेगा। किसान तो हमेशा से वो फिर लॉस में रहेगा। ये तमाम फसल है जी, ऐसा नहीं है कि हम कोई वर्बली बातें कर रहे हैं, आपको कुछ दिखा नहीं रहे। ये हल्दी की फसल है जो कि कंप्लीट तौर पे झुलस चुकी है। अब इसको खड़ी करने का भी कोई मकसद समझ नहीं आ रहा कि हम इसको मज़ीद 2 महीने खड़ी करें और इसका कोई नीचे वेट जो हल्दी का है वो बढ़ जाए। क्योंकि ये देखें ये झुलसाव की वजह से ये जो इतनी नीचे हल्दी भी नहीं है इसके, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अदरवाइज़ ये फसल अच्छी होती तो अभी इसकी 2 मंथ और मज़ीद इसने टाइम लेना था और ये फसल बहुत अच्छी हो जानी थी, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये तमाम का तमाम जो हल्दी है ये झुलसाव हो चुका है इसके ऊपर, ये देखें जी। तो जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं, अगर कोई एग्रीकल्चर के रेलिवेंट इसको देख रहा है और इसका कोई सलूशन किसी के पास हो कि इस बीमारी को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, या किस कंपनी की कोई बेस्ट पेस्टिसाइड है जो कि जस्ट और जस्ट ये टर्मेरिक क्रॉप के लिए हो, जो हल्दी के लिए हो, तो वो कमेंट में लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि हम बाकी फार्मर्स के साथ भी उसको शेयर करें और इन फ्यूचर लोग इस बीमारी को, ये जो फंगस की बीमारी है, ये जो झुलसाव की बीमारी है, इससे बच सकें। तो ये थी जी आज की वीडियो जो आपके साथ शेयर की थी। मकसद ये था कि जो पेस्टिसाइड्स कंपनीज़ हैं उनके लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है कि किसानों का इतना नुकसान करने के बावजूद, इतनी इन्वेस्टमेंट करवाने के बावजूद भी अगर आप कोई म्यारी और क्वालिटी की प्रोडक्ट उनको नहीं दे सकते, तो फिर मेरे ख़्याल में आप लोगों को या तो कंपनीज अपनी बंद कर देनी चाहिए या फिर ऐसी कोई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए कि जिससे एक आपका जो स्टैंडर्ड डोज है वो देने के बाद ये बीमारी का अटैक ना हो। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो डेफिनेटली हम फिर आगे आपके साथ फर्दर वीडियोस शेयर कर पाएंगे। ये देखें जी, आपकी सपोर्ट ही हमें
ये विजन देती है कि हम मज़ीद आपके साथ ये डाटा शेयर करते रहें।